दोस्तों बदलते मौसम के साथ हमारे पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल जन्म लेते हैं, जिनमें से कुछ मसले मैं आपके सामने रखता हूं, जैसा कि परिंदे का खुराक कम कर देना, परिंदे का पेट खराब हो जाना, परिंदे का पोटा जाम हो जाना, परिंदे का सब्ज बिठे करना, परिंदे का सफ़ेद बिठे करना, परिंदे को कॉक्सी का मसला आ जाना, मुर्गियों के अंडों की पैदावार में कमी आ जाना, या फिर जिस टाइम पे मुर्गियां अंडे देती हैं तो उनके छिलकों का कमज़ोर हो जाना, या फिर जब मुर्गियां अंडे देती हैं तो उनका झोल जो है वो बाहर आ जाता है, या उसके अलावा दोस्तों मुर्गियों के सांस के मसले मसाइल और अनगिनत ऐसे मसले पैदा हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इन तमाम मसलों का हल करेंगे सिर्फ एक चीज़ के साथ। मैंने पहले बहुत सारी वीडियो सिंगल सिंगल बनाई है, जैसे कि अगर मुर्गा दाना ना खाए तो क्या करें, मुर्गे की भूख किस तरीके से बढ़ाएं, मुर्गे का पोटा किस तरीके से खोलें, यानी इस किस्म की वीडियो मैंने अलग अलग बनाई है। लेकिन आज की वीडियो समझ लें कि आप लोगों के लिए कम्बो है। इस वीडियो के अंदर हम एक चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं और वो चीज़ इंशाल्लाह ताला आपके इन सब मसलों को ठीक करेगी, तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब यार। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल मोईद अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोईद अब्बास बर्ड्स। दोस्तों अगर आपने अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को बहुत आसानी मिलती रहे। और उसके अलावा यार हमारा जो 1000 का टारगेट है वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी करवा दीजिए। तो बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो यार वीडियो का जो स्टार्ट है हम करेंगे एक हदीस मुबारक के साथ, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ इसके बारे में अल्लाह के नबी के कुछ इरशादात हैं, जिनमें से एक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो काइंडली यार वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। दोस्तों अल्लाह के नबी का फरमान है कि सिरका एक बेहतरीन सालन है। इसके अलावा भी अल्लाह के नबी ने सिरके के बारे में काफ़ी सारी हदीस जो हैं वो बयान की हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। अगर इसके मफ़हूम की तरफ हम जाएँ तो दोस्तों अल्लाह के नबी का कहने से मुराद ये है कि सिरका जो है वो खानों में से बेहतरीन है, बेहतरीन सालन है, बेहतरीन गज़ा, यानी इस तरह की हदीस जो है अल्लाह के नबी की सिरके के बारे में है। सिरके के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर अल्लाह के नबी ने यह फरमान कर दिया, अल्लाह के नबी का ये फरमान है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं सिरके की, और जितने मसले मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए हैं इंशाल्लाह ताला ये तमाम मसले जो हैं ये सिरका कवर करेगा। मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा कि आपने इसको कितना यूज़ करवाना है, किस तरीके से यूज़ करवाना है, किन चीज़ों में यूज़ करवाना है, कब यूज़ करवाना है और कब यूज़ नहीं करवाना। तो आपने वीडियो को पूरा लाजमी देखना है। तो यार वीडियो का स्टार्ट में मैंने जितने भी मसले मसाइल आप लोगों को बताए थे वो तमाम मसले मसाइल की जड़ एक ही होती है। वो जड़ क्या होती है? होता इस तरह दोस्तों के परिंदे पिंजरों में बंद रहते हैं सर्दियों के अंदर। जब पिंजरे बंद रहते हैं, परिंदे पिंजरों के अंदर बंद रहते हैं, परिंदों को चलने का मौका नहीं मिलता, परिंदों का हाजमा खराब होना शुरू हो जाता है। जिस टाइम पे परिंदों का रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो खराब हो रहा होता है, उस टाइम पे परिंदों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मसले मसाइल बनते हैं। उन्हीं के अंदर से पोटे बंद का मसला, उन्हीं के अंदर से परिंदों के कम खाने का मसला, उन्हीं के अंदर से परिंदों के पेट के मसले मसाइल, उसी के अंदर से परिंदों को कॉक्सी का मसला कि जब परिंदे जो है पिंजरों में बंद रहते हैं, पिंजरों के अंदर गंद पड़ा रहता है, बिठे पड़ी रहती हैं, परिंदे उनके ऊपर मुंह मारते रहते हैं, गंदे इन्वायरमेंट में रहते हैं, उस टाइम पे परिंदों के अंदर कॉक्सी का मसला आ जाता है। कॉक्सी के मसलों के साथ साथ परिंदों के अंदर सांस की बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि अगर इस चीज़ को, ये जो मैंने आपको 10 बीमारियां बताई हैं, इन बीमारियों को हम पिंजरों से जोड़ें, तो परिंदों के पिंजरे में बंद रहने से जोड़ें तो ये बात गलत नहीं होगी। ये सारे मसले मसाइल जन्म लेते हैं परिंदों के पिंजरे में बंद रहने से। सबसे पहले तो आपने परिंदों को वक्तन फक्तन खोलते रहना है, इनको घुमाना फिराना है, ताकि परिंदे जो आपके हैं इस तरह के मसले मसाइल से बच सकें। दूसरे नंबर पर दोस्तों अक्सर गर्मियों में परिंदे फिर रहे होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी परिंदों के अंदर इस किस्म के मसले मसाइल आ जाते हैं कि परिंदे खाना पीना कम कर जाते हैं अक्सर। बल्कि बाज़ औक़ात हमारे जो मुर्गे होते हैं, मुर्गियाँ तो फिर भी चलो ठीक रहती हैं, लेकिन मुर्गे जो होते हैं वो खाना पीना कम कर जाते हैं और बहुत सारे भाइयों को इस किस्म के मसले मसाइल आते हैं। तो अब उसके लिए सिरका बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। जब आप सिरका यूज़ करवाएंगे, सिरका परिंदे के अंदर की pH वैल्यू जो है उसको ठीक करता है। परिंदा हो या ख्वाह इंसान हो, हम पानी की भी एक मखसूस pH वैल्यू जो है वो इंटेक करते हैं। अगर पानी की pH के अंदर कोई फ़र्क हो तो हमारे अंदर भी मसले मसाइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों परिंदों के पानी की pH में जब कमियां आती हैं या खाने पीने की वजह से परिंदों के अंदर कुछ ऐसे मसले मसाइल बनते हैं तो परिंदा बीमारियों की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। सर्दियों के अंदर होता क्या है, सर्दियों के अंदर परिंदा पानी का इंटेक जो है बहुत कम कर जाता है। इंटेक कम करने की वजह से परिंदे के अंदर का निज़ाम जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से परिंदों को मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जब पानी की pH परिंदे के अंदर कम ज़्यादा होती है या एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है तो परिंदे को मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। अब जिस टाइम पे हम सिरका देते हैं, सिरका क्या करता है? सिरका दोस्तों करता ये है कि परिंदे के अंदर जो एसिडिक होती है उसको लेवल पे ले जाता है और अगर बेसिक होती है तो उसको भी लेवल पे ले जाता है, यानी कि बिल्कुल चीज़ों को बैलेंस कर देता है। जिस टाइम पे परिंदे के अंदर का निज़ाम बैलेंस होता है तो परिंदा ओबियसली ठीक हो जाता है। जिस टाइम पे आप सिरका देंगे आपके परिंदे का अंदर का निज़ाम, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। वो ठीक होगा तो परिंदा ऑटोमेटिकली जो है वो पानी का इंटेक बेहतर कर देगा। जब परिंदा पानी का इंटेक बेहतर करेगा, पानी अच्छे तरीके से पिएगा, ज़्यादा पानी पिएगा, परिंदे की जिगर की गर्मी वगैरह ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जिससे परिंदे को भूख लगना स्टार्ट होगी। जब परिंदे को भूख लगना स्टार्ट होगी, परिंदा पेट भर के खाएगा। जब परिंदा पेट भर के खाएगा तो उसके बाद परिंदों के कुरीज़ के मसले मसाइल, परिंदों की टांगों के मसले मसाइल, परिंदों के दूसरे मसले मसाइल सब खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लाजमी मिलेंगे, लेकिन आपने एक रिकमेंडेड डोज के मुताबिक जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करवाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सिरका इस्तेमाल करवाना है और कितना इस्तेमाल करवाना है आपने। तो यार आप लोगों ने अपने किसी भी करीबी मेडिकल स्टोर पर या किसी भी जनरल स्टोर पर चले जाना है, क्योंकि बेसिकली ये
जो चीज़ है ये दोनों जगहों से मिल जाती है। आपने जाकर दोस्तों ये वाला एप्पल साइडर विनेगर लेके आ जाना है। अगर एप्पल ना मिले तो आप ग्रेप्स का भी लेके आ सकते हैं, लेकिन एप्पल जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंसिडर किया जाता है। अभी मेरे हाथ में ये जो है ये 500 ml की बोतल है। आप लोगों ने ये बोतल नहीं लेके आनी, क्योंकि यार बस मैं ज़रा ये महंगी वाली ले आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई जो है ना वो सस्ती चीज़ यूज़ करें और फ़ायदेमंद चीज़ यूज़ करें। अगर आप इससे हट के कोई बोतल लेते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप बुलॉन कंपनी का यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा अदर कंपनीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन जो इस टाइम मेरे हाथ में ये अमेरिकन गार्डन की बोतल है और ये आप इसकी प्राइस देखें 630 रुपये इस हाफ ml की बोतल की प्राइस है। लेकिन अगर आप बुलॉन वाली तरफ या दूसरी कंपनीज़ की तरफ जाते हैं तो आपको ये 300, 350, 250 इतने की 1 लीटर वाली बोतल जो है वो मिल जाएगी। आप लोगों ने उसी बोतल को कंसिडर करना और वही लेके आनी है। और आपने इसको जब लेने जाना तो आपने एक चीज़ का ख्याल करना, एक तो आपने इसकी एक्सपायरी चेक कर लेनी है अच्छी तरह से। अभी आपको यहाँ पे इसकी एक्सपायरी नज़र नहीं आ रही होगी। दूसरे नंबर पे आपने बोतल की सील को चेक कर लेना है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों ये आप सिरके का कलर चेक कर रहे होंगे, बिग एप्पल की तरह का इसका कलर आ रहा है, यानी कि लाइट ब्राउन चैंपियन सा कलर जो है ना इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। आपने ये वाला सिरका लेके आना, आपने वो वाइट सिरका इस्तेमाल नहीं करवाना। उसकी भी कुछ वजूहत हैं, खैर हम उस बहस में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपने ये वाला सिरका लेके आना, इस सिरके को आपने यूज़ करवाना। इंशाल्लाह ताला आपके परिंदों के अंदर इंतहाई हैरत अंगेज़ किस्म के जो आपको रिजल्ट नज़र आएंगे इस सिरके के। लाजमी नहीं है कि यही कंपनी आपने यूज़ करनी है, कंपनी आपके पास जो सी भी अवेलेबल हो, बस अच्छी कंपनी हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब करते हैं बात इसके इस्तेमाल की। तो इस्तेमाल करवाने के लिए आपने एक चीज़ का ख्याल लाजमी करना है। वो ख्याल क्या है? वो ख्याल ये है कि आपने इसको कभी भी लोहे के बर्तन के अंदर इस्तेमाल नहीं करवाना। आपने जब भी सिरका यूज़ करवाना है दोस्तों, आप लोगों ने प्लास्टिक के बर्तन के अंदर यूज़ करवाना है अगर आपने बेटर रिजल्ट्स लेने हैं। अक्सर आप लोगों को मसले मसाइल आते होंगे कि जिस टाइम पे आप परिंदों को पानी वाले बर्तन रखते हैं, इवन के जारी सी बात है हम शौकीन है तो हम लोग पानी के बर्तन शर्तन जो है वो साफ़ करते रहते हैं। उसके बावजूद भी जो उनके अंदर फंगस वगैरह ये चीज़ें जो है बोतलों के अंदर बन जाती हैं, उनके ऊपर उल्ली वगैरह इल्जाई जिसको बोलते हैं वो लग जाती है, फंगस आ जाती है, इस तरह के मसले मसाइल बर्तनों के अंदर आते हैं। लेकिन जिस टाइम पे पानी के बर्तनों के अंदर आप ये सिरका डाल के यूज़ करवाएंगे ना तो आपके बर्तन भी नीट एंड क्लीन रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपने प्लास्टिक के बर्तन के अंदर ये यूज़ करवाना है, आपने इसको लोहे के बर्तन में या स्टील के बर्तनों के अंदर यूज़ नहीं करवाना। यूज़ किस तरीके से करवाना है दोस्तों? सिंपली आपने साफ़ पानी ले लेना है। अब इसके अंदर भी एक एहतियात है कि आप लोगों ने ना ठंडा पानी लेना है ना आप लोगों ने गर्म पानी लेना है। पानी आपने लेना है सिंपल नॉर्मल पानी जो होता है, या आप उसको मोटर चला के पानी को भर सकते हैं, या फिर आप सिंपली जो टैप वाटर होता है टूटी ओपन करें, टूटी ओपन करके उसके अंदर से जो है आप पानी निकाल लें। इस तरीके से ये वाला पानी यूज़ करना है, ना ठंडा पानी ना गर्म पानी, सिंपल वाटर यूज़ करना है। 1 लीटर पानी आप लोगों ने इनके ड्रिंकर्स के अंदर भर लेना है। जिस तरह कि मैं ड्रिंकर जो है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, इस तरह के ड्रिंकर के अंदर आपने पानी भर लेना है 1 लीटर। क्योंकि मैं आपको लीटर की डोज बताने लगा हूँ, इससे ऊपर आप करते जाएंगे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 1 लीटर की डोज बता रहा हूँ। 1 लीटर पानी के अंदर आपने इसको, अब ये डोज आप लोगों ने सुन लेनी है, ना आपने इससे ज़्यादा करनी है ना आपने इससे कम करनी है, क्योंकि जब एक रिकमेंडेड डोज बताई जाती है ना वही फ़ायदा देती है, उससे कम या ज़्यादा, कम होगी तो असर नहीं करेगा, ज़्यादा होगी तो नुकसान देगा। इस वजह से आपने रिकमेंडेड डोज जो है ना वो यूज़ करनी होती है। तो दोस्तों आपने जब ये यूज़ करवाना है आपने 13 से 14 ml का आप हिसाब कर लीजिएगा। सिरिंजें मिलती हैं 5 ml वाली हैं, इससे दूसरी ml वाली जो होती हैं आप वो लें, उसके हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। बाकी आप अगर सिरिंज वगैरह रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते तो एक दफ़ा इसका मैं आपको हल बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 ml वाली सिरिंज लेके आए, आपने 2 सिरिंजें 3 सिरिंजें भर के इसके अंदर डाल ली। जब आपने ढक्कन के अंदर डाली आपको आइडिया हो गया कि 1 ढक्कन बना, 2 ढक्कन बने, कितने ढक्कन बने आपको आइडिया हो जाएगा। रोजाना बोतल खोली उतना डाला और अंदर कर ली। अब ये 500 ml की बोतल है, आपने इसको यूज़ करवाना है हफ्ते में 2 दिन। आप चाहें आपने बेसिकली दोस्तों 1 महीने का कोर्स करवाना होता है, महीने के अंदर आपने प्रॉपर यूज़ करवाना होता है। और यूज़ किस तरीके से करवाना होता है? आपने 7 से 8 दिन यूज़ करवाना होता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब आपने इसको चाहें तो आप रेगुलरली भी यूज़ करवा सकते हैं, आप चाहें तो इसको गैप दे के भी यूज़ करवा सकते हैं, आप चाहें तो 1 हफ्ता छोड़ के 1 हफ्ते में यूज़ करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंडेड डोज बताऊं जो जिस तरीके से मैं यूज़ करवाता हूं वो क्या है? वो दोस्तों ये है कि आपने इसको यूज़ करवाना है हफ्ते में 2 दिन। क्यों? उसकी जो एक वजह है वो ये है कि अगर आप यकम को यूज़ करवाते हैं, 1 तारीख को यूज़ करवाया, 2 तारीख को यूज़ करवा लिया, फिर आपने हफ्ता जाने दिया, फिर अगले हफ्ते आपने 2 दिन यूज़ करवा लिया, फिर आपने अगले हफ्ते, या फिर आप हफ्ता इतवार का हिसाब भी रख सकते हैं। उससे होगा क्या? 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं और 4 हफ्तों के अंदर अगर आप 2-2 दिन यूज़ करवाते हैं तो आपके 8 दिन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से आपने इसको यूज़ करवाना है। 1 लीटर पानी के अंदर 13 से 14 ml जो है आपने ये वाला सिरका डाल देना है और आपने उसको परिंदों के आगे रख देना है। अच्छा, अब इसके बाद की कुछ कुछ जो है ना अलामात परिंदों के अंदर जाहिर होती हैं, उन चीज़ों को देख के आपने घबरा नहीं जाना, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यार जिस टाइम पे आप एप्पल साइडर विनेगर परिंदों को यूज़ करवाएंगे तो आपके परिंदों को नज़ला आना शुरू हो जाएगा।
अजीब सी बात है ना, क्योंकि मैं तो अपनी वीडियो के स्टार्ट में कह रहा हूँ कि परिंदों के नजरे से काम के सांस के मसाइल जो है वो ठीक हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि नजर आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आना शुरू हो जाएगा। ये वजह क्या होगी? वजह ये होगी कि जिस टाइम पे परिंदा इसको इंटेक करेगा, परिंदे के अंदर ये जाएगा, जाने के साथ साथ ये परिंदे के अंदर से सफाई करेगा, तो कुछ मवाद जो नालियों के अंदर मौजूद होगा वो नजरे जुकाम के जरिए परिंदे का बाहर निकल आएगा। आपके परिंदे के अंदर से सफाई हो रही होगी, तो उस चीज़ में आपने घबराना नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये यूज़ करवाएंगे ना, एक फ़ायदा मैं आपको बताना भूल गया था, वो भी सुन लें। आपको डीवार्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे करनी चाहिए डीवार्मिंग, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप रेगुलरली जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप इसको यूज़ करवाएंगे ना, तो आप लोगों को इनकी डीवार्मिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि आप एक दफ़ा पिला दें उसके बाद आप कहें जी परिंदों के पेट के कीड़े खत्म होंगे, ऐसा नहीं होता। आपने इसको रिकमेंडेड डोज के मुताबिक पूरा महीना ये आपने यूज़ करवाते रहना। ये नहीं कि आपने एक महीना यूज़ करवा दिया उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। आप समझ लें कि जब तक आपका शौक चल रहा है आपने ये चीज़ इस्तेमाल करवानी है पानी के अंदर। आप पानी के अंदर इस्तेमाल करवाते रहेंगे, परिंदा आपका ठीक चलता रहेगा, अल्लाह खैर सलाह। तो इस तरीके से आपने इसको यूज़ करवाना है। परिंदों को नज़ला जुकाम आएगा, उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके अलावा परिंदों के पेट के कीड़े जो हैं वो साफ होने शुरू हो जाएंगे, तो हो सकता है आपको बिट के अंदर जो है कीड़े वगैरह नजर आना शुरू हो जाए, तो वो इंशाल्लाह मसला क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा यार एक मसला आता है कि परिंदे जो हैं कच्ची बिटें फेंकते हैं। कच्ची बिठों से मुराद ये है कि अक्सर ना वो बिठों के अंदर खुराक फेंक देते हैं, फीड बाहर आती है बिठों के साथ, हजम नहीं कर पाते। वो चीज़ को ये ठीक कर देगा। वैसे मैंने हाजमा बोल दिया था, लेकिन मैं आपको इन डेप्थ थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, तो वो वाला मसला भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, परिंदे जो हैं जिस टाइम पे इसका प्रॉपर इंटेक करते रहेंगे और जिस टाइम पे आपने ये पानी बना के रख देना परिंदों के आगे, परिंदा ये पानी पिएगा और पीने के बाद जब ये पानी खत्म कर लेगा ना, उसके बाद परिंदे को प्यास लगेगी, ज़्यादा प्यास लगेगी। परिंदा, आप नोट करेंगे इस चीज़ को, कि ज़्यादा पानी इंटेक करेगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि जब ये वाला पानी खत्म हो जाए, जिस तरह कि आपने आज ये पानी बना के डाला सुबह और दोपहर तक परिंदों ने ये पानी खत्म कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपने इनको फ्रेश वाटर जो है, सिंपल फ्रेश वाटर, वो आपने रख देना। इंशाल्लाह ताला यार आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपके परिंदे ठीक होंगे, आपके परिंदों के सारे मसले मसाइल जो है दूर हो जाएंगे, सिर्फ इस एक चीज़ से। क्योंकि यार जब हमारे अल्लाह के नबी ने इस चीज़ को इतना पसंद फरमाया ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई दो राय होनी चाहिए हमारी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो से लाजमी कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपको वीडियो को समझ आई होगी, आपको वीडियो देने का मजा आया होगा। अगर आपने मेरी वीडियो से कोई एक सिंगल चीज़ सीखी है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो यार आप लोगों से एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, काइंडली यार भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से एक नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।